जय हिंद दोस्तों। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती? काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? कपास की खेती किस मिट्टी में होती? ह्यूमस की मात्रा कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती? तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियाँ। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती? टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। एक एक मिट्टी को हम डिटेल में कवर करेंगे, इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता, लेकिन तुम थोड़ा सा भी अगर इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये मेरी गारंटी, तुमसे एग्जाम में एक भी प्रश्न फिर नहीं छूटने वाला। तो दोस्तों भारत में कितनी मिट्टी है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है तो ये 8 प्रकार की मिट्टी, 4 प्रकार की मिट्टी यहाँ पे लिखी हुई है। 4 प्रकार की अगली स्लाइड में हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में कवर करने वाले, टेंशन फ्री हो जाओ। तो दोस्तों भारत मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता? मृदा विज्ञान। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम? पेडोलॉजी। कई बार वो इंग्लिश में देखकर भी पूछ लेता है कि पेडोलॉजी किससे संबंधित है, तो मिट्टियों के अध्ययन से संबंधित है। और दोस्तों हमारे देश में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, सभी मिट्टियों में एक तो ह्यूमस और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती। हमारे भारत में जितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती, सब में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती। ये ह्यूमस क्या होता? ह्यूमस होता मिट्टियों में उपस्थित सड़े गले जीव जंतुओं के अवशेष व वनस्पति के अवशेष ही क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। बस ये छोटा सा चीज है, ये याद रखियो। तो हमारे देश में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, इसमें 3 तत्वों की कमी होती है, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब एक एक करके मिट्टी देख लेते हैं। देखो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती? जलोढ़ मिट्टी। लगभग भारत की 43% पोर्शन को कवर करती, यानी कि 43% हिस्से में ये पाई जाती। जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते। दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। क्षेत्र देख लो, अधिकांश कहाँ पर पाई जाती? तो उत्तरी भारत हो गया, तटीय भारत हो गया, जैसे केरल हो गया, मतलब जो समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं उन राज्यों में पाई जाती। और इसमें अधिकांश धान की खेती होती, गेहूं की खेती होती, मक्का की खेती होती। तो ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि गेहूं की खेती कौन सी मिट्टी में होती? तो जलोढ़ मिट्टी में होती। मक्का की खेती जलोढ़ मिट्टी, लेकिन अधिकांश फेमस किसके लिए? धान की खेती के लिए फेमस है। इसमें क्या होता कि देखो चूना और पोटेशियम की इसमें प्रचुरता होती। चूना और पोटेशियम जो तत्व है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती, जो कि मैंने तुम्हें अभी ये बताया कि भारत की अधिकांश मिट्टियों में इन तत्वों की कमी पाई जाती। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती। अब ये देखो जो जलोढ़ मिट्टी है इसे 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन से हैं? एक को बोलते हैं हम पुरानी जलोढ़ और एक को बोलते हैं हम नवीन जलोढ़। क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को बांगरी बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को खादरी बोलते हैं। अब तुम कहोगे ये पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ क्या है? इसे एग्जाम्पल से समझो। सपोज डैट ये एक नदी है, ये नदी नॉर्मल बह रही है अपना, हर साल इसमें बाढ़ आती, हर साल इसमें क्या आती? बाढ़ आती, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसका ओवरफ्लो हो जाता है, इतने एरिया में रह जाती है। बाढ़ क्या है? ज्यादा तो नहीं आती, थोड़ी बहुत बाढ़ आती है, मतलब अपना जितना इसका एरिया इससे ऊपर होकर बहती, तो यहाँ पर हर साल ये आती। लेकिन कभी कभी क्या होता, 5, 6, 7 साल में इसमें भयंकर बाढ़ आती और इस बाढ़ के कारण इसका जो पानी है वो यहाँ तक फैल जाता। हर साल देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये नदी हो गई है ना, हर साल इसका पानी यहाँ तक आ रहा है, ये रहा बाढ़ के कारण। लेकिन कभी कभी जब बाढ़ भयंकर हो जाती तो इसका पानी इस वाले एरिया में भी पहुंच जाता। तो देखो यहाँ पे बाढ़ हर साल नहीं आ रही, तो यहाँ पे जो मिट्टी लाके इकट्ठी करी जाएगी नदी के द्वारा, उसे बोल लेंगे हम क्या? बांगर। बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर। और जो हर साल मिट्टी यहाँ पे लाकर इकट्ठी करती है नदी, उसे क्या बोलते हैं हम? खादर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 4-5 साल में एक बार बाढ़ आई, मिट्टी लाके इकट्ठी कर दी, फिर ये मिट्टी क्या हो गई? 4-5 साल तक ऐसी पड़ी रही, तो इस मिट्टी को क्या बोलेंगे हम? बांगर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, नदी के आसपास का जो एरिया होता, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती, तो क्या होगा? यहाँ पर हर साल नई मिट्टी आगे इकट्ठी होगी, तो इसे क्या बोलते हैं हम? नवीन जलोढ़, यानी कि खादर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो, तुम्हारे सवालों का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा, टेंशन फ्री रहो। तो नेक्स्ट है काली मिट्टी।
एक बात और समझ लो, ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से मतलब इसका निर्माण होता। नदी कहाँ से निकलती? पहाड़ों पे से, पहाड़ों से होते हुए मैदानों में प्रवेश करती। तो जो मिट्टी पहाड़ों से लाकर मैदानों में मतलब छोड़ देती उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा भी हो गई। सेकेंड है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। तुम कहोगे कैसे? देखो, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता तो उसके बाद क्या होता? बेसाल्ट चट्टानें बनती। बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से ही क्या होता? काली मिट्टी का निर्माण होता है ना। और इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं? तो काली मिट्टी को बोलते हैं। कपास की मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं। लावा मिट्टी किसे बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं। लावा क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट से इसका निर्माण हुआ, तो इस वजह से इसे लावा मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जुते हुए खेत की मिट्टी भी बोलते हैं इसे। जुते हुए क्यों? देखो, इसमें पानी को अपने अंदर इकट्ठा करने की क्षमता ज्यादा होती है, अपने अंदर सोख लेती है पानी को। और जब ये पानी को सारा सोख लेती तो उसके बाद चिपचिपी हो जाती। चिपचिपी होने के बाद जब ये सूख जाती है तो इसमें गड्ढे से पड़ जाते हैं। इस तरीके से मोटे मोटे, मैं देखो फोटो लगा दूंगा उसमें देख सकते हो, इस प्रकार के गड्ढे पड़ जाते हैं और ऐसे लगती है जैसे किसी ने खेत को जोत दिया हो, है ना, जैसे किसी ने खेत की जुताई कर दी हो। तो इस वजह से इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी बोलते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका कि जुते हुए खेत की मिट्टी किसे बोलते हैं, लावा मिट्टी किसे बोलते हैं, कपास मिट्टी किसे बोलते हैं, या रेगुर मिट्टी किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है। क्षेत्र कौन सा? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये इसके लिए फेमस है। और मैंने तुम्हें बताया कपास की मिट्टी, तो कपास के लिए ये फेमस है। कपास की खेती यहाँ पे होती है। और इसका जो रंग काला होता है वो किसके कारण होता है? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। सेकंड पर कौन सी है? काली मिट्टी। याद रखियो, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? देखो, लाल मिट्टी को कुछ नहीं बोलते। इसका लाल रंग किसके कारण होता? फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता। जब ये लाल मिट्टी अपने अंदर जल को मतलब शोषित कर लेती, जल को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती, तो ये क्या बन जाती? इसका रंग बदल जाता। बदलती नहीं मतलब बनती कुछ नहीं, इसका रंग बदल जाता। और इसे क्या बोलते हैं? फिर हम पीली मिट्टी भी बोलते हैं। लाल मिट्टी के अंदर जब जल का मतलब शोषण हो गया, जल इकट्ठा होकर मतलब जल इसने सारा का सारा पी लिया, ऐसा समझ लो सिंपल भाषा में, तो क्या होगा? इसका रंग बदल जाएगा। और रंग बदलने से कैसा हो जाएगा? रंग इसका पीला। और इस वजह से इसे पीली मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका क्षेत्र देख लो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ज्यादा फेमस है। एग्जाम में बहुत जगह और भी पाई जाती है, लेकिन ये ज्यादा पूछे जा चुके हैं कि तमिलनाडु में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कौन सी खेती यहाँ पे ज्यादा होती? बाजरे की खेती यहाँ पे ज्यादा होती। और इसके अंदर तत्व कौन सा? लोहा और सिलिका पाया जाता। कौन सा? लोह तत्व और सिलिका की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। इसे मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र देख लो, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, असम। ये फेमस किसके लिए है? इसमें सबसे ज्यादा चाय की खेती होती, कॉफी की खेती होती, इलायची की खेती होती, काजू की खेती होती। और दोस्तों, भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जा चुका कि भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती? मखमली मिट्टी पाई जाती। और इसके अंदर लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता होती। और निछालन की प्रक्रिया भी इसी मिट्टी के अंतर्गत होती। तो लेटेराइट मिट्टी में याद रखियो, निछालन की प्रक्रिया इसी मिट्टी के अंतर्गत होती। मखमली मिट्टी के नाम से इसे जानते। नेक्स्ट देखो, मरुस्थलीय मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है वो है राजस्थान, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा बाजरा, मक्का और मोटा अनाज यहाँ पे सबसे ज्यादा होता। तो कौन सा? बाजरा, मक्का या मोटे अनाज के लिए कौन सी खेती प्रसिद्ध है? मरुस्थलीय मिट्टी। और लवणीय, नेक्स्ट लवणीय मिट्टी। जो शुरू की मैंने 4 बताई ना, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखियो, उनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके। लवणीय मिट्टी, इसे क्षारीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसे उत्तर प्रदेश में रेह या ऊसर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो लवणीय मिट्टी है इसके अंदर क्षारीयता की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है। लेकिन हमारे क्या करते हैं हम, अगर किसी मिट्टी के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा होती तो उसमें मिलाया जाता क्या? चूना। अगर किसी मिट्टी के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो उसके अंदर हम चूना मिलाते हैं। लेकिन अगर किसी मिट्टी की लवणता कम करनी तो क्या करेंगे, या क्षारीयता कम करनी तो क्या मिलाते हैं हम उसमें? जिप्सम। क्या मिलाते हैं? जिप्सम। याद रखियो, पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका। अम्लता कम करने के लिए चूना, और
क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सिंपल सी मिट्टी जो ज़्यादा उपजाऊ होती है उसका जो पीएच मान कितना होता है, वो 6 से 7 के बीच में होता है ना। 6 और 7, 6 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7 से ज़्यादा है तो मिट्टी क्या हो जाएगी, क्षारीय, और 6 से कम है तो क्या हो जाएगी, वो अम्लीय। तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी और फिर उसमें चूना मिलाना पड़ेगा, और ज़्यादा क्षारीय हो जाएगी तो उसमें जिप्सम मिलाना पड़ेगा। तो ये जो लवणीय मिट्टी होती ये क्षारीय मिट्टी होती, और इसके अंदर कोई भी मतलब खेती जल्दी से नहीं हो सकती जब तक हम इसमें जिप्सम ना मिलाएं। मैं इसकी क्षारीयता कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को रेह के नाम से जानते हैं, रेह और ऊसर। हरियाणा में इसे कल्लर और थुर के नाम से भी जानते हैं, कल्लर मिट्टी या थुर मिट्टी हरियाणा में इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, पहाड़ी मिट्टी भी बोलते हैं। तुम्हें पता चल रहा, पर्वतीय मतलब जो पहाड़ों में पाई जाती। पहाड़ मतलब कहाँ पे, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख है ना, हिमाचल प्रदेश, तो जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती। और पहाड़ों में क्या होता है, सबसे ज्यादा सेब होते हैं, नाशपाती होती, तो ये याद रखियो। नेक्स्ट है दलदली मिट्टी। इसका जो निर्माण होता है वो अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने से होता। मैंने तुम्हें भी क्या बताया था कि ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण किससे होता, वनस्पतियों और मतलब जो जानवर उनके अवशेष के सड़ने से होता। और दलदली मिट्टी का निर्माण किससे हो रहा है, वनस्पतियों के सड़ने से। तो इसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, ह्यूमस की मात्रा। तो थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। क्षेत्र कौन सा है, केरल, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये थी सारी मिट्टी। अगर एक प्रश्न तुमसे पूछ लिया जाता बार बार कि हमारे देश में जो मिट्टी पाई जाती उसमें तत्वों का क्रम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका जो अनुपात होना चाहिए वो 4:2:1 का होना चाहिए। नाइट्रोजन का जो अनुपात होगा वो 4, फास्फोरस का 2 और पोटेशियम का 1। तो दोस्तों ये था लेक्चर। तुम्हें अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।